हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी और कह सकते हैं कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता की बात हो रही है। तो कोलकाता में शिफ्ट कितने हुए देख के ही लग रहा है। तो सबसे पहले वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन के ऊपर थंबनेल में ही दिखा देते हैं 26-27 शिफ्ट हुआ है। और 26-27 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्या असर रहेगा। और कोलकाता में फेज़ 4 में हुआ है, तो हर शिफ्ट का टॉपर जाएंगे फाइनल में। तो कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर मतलब वही कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। ऐसा नहीं होता दोस्त। टॉपर के अच्छा उसके थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर जो कैंडिडेट है उसकी भी बात होगी। यानी टॉपर मान लिए 80 नंबर है, तो क्या 79 नंबर वाला टॉपर के पास नहीं है, 78 वाला नहीं है, 77 वाला नहीं है, 75 वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर के 5-10% जो कैंडिडेट हैं जो ऊपर में हैं वो लिमिटेड है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि टॉपर का मतलब ये है कि वही नंबर जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे कोलकाता में ईसीआर में इतने शिफ्ट होने के बाद भी 40 से करीब 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 प्लस आ रहा है। और ये 60% स्कोर पीटी के लिए कह सकते हैं कि अच्छा है। 60 प्लस तो स्कोर जाएगा ही। तो मैंने जब शुरुआत किया था कि यहाँ पे कट ऑफ कुछ 65 प्लस जाएगा, तो कुछ लोगों ने बोला था कि पीटी का कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए, कट ऑफ और डाटा देना आरआरबी का काम है। हम एनालिसिस ही कर सकते हैं फ्यूचर को देख के और अभी प्रेजेंट कंडीशन के देख के। तो चलिए एक बार डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले जब हमने आपसे गूगल पे सीट मांगा था, डाटा मांगा था, वो डाटा हमने निकाल लिया है। उस डाटा को हमने 2-3 चीज़ में कन्वर्ट किया। पहले डेट शिफ्ट वाइज और डेट वाइज में। हालांकि देखिए, मैं कलकत्ता में बता दूं कि मेरे तरफ से 148 ईआर के लिए लोग आए हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है रिस्पांस। तो हम केवल रिस्पांस जितना आया है कि उसी के आधार पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारा डाटा को एक एक करके शिफ्ट वाइज डिटेल कर दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन कौन दिन एग्ज़ाम हुआ है, और कोई इससे अलग होगा तो आप बताइएगा। 30/9 को तीनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। 29/9 को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद 28/9 को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, फेज 4 का था। उसके बाद 27/9 को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद 26/9 को शिफ्ट 2 में 1, 2, 3 तीनों में हुआ है 26/9 को। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 22/9 को शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों में हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो 20/9 का है उसके पास वह शिफ्ट 1, 2 एंड 3 की डाटा दिख रही है। लेकिन 19/9 को मेरे पास शिफ्ट 2 नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। और शिफ्ट 1 में एक है। तो हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ कि 26-27 दिन एग्जाम हुआ है, इसमें एक आध दिन का वेरिएशन हो सकता है। 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। उसके अलावा 19 के अलावा एक दिन और एग्जाम हुआ है जो 10वें महीने में, वो 7/10 को हुआ है। ये रिस्पॉन्स शीट में दिख रहा है। और 7/10 के अलावा जो कुछ डाटा जो बच्चे हैं उसका हमें नंबर के रूप में नीचे ले रहे हैं। तो वही डाटा है। टोटल कैंडिडेट हमारे पास जो रिस्पांस के रूप में आए हैं 148 आए हैं। तो 148 का सीरियल नंबर लेके मैं नीचे पे यहाँ पे डिटेल में कर रहा हूँ। और डिटेल में 148 या 147 एक 80 वाला मैं डिलीट कर दिया था, जो कैंडिडेट का सीसीए से रिलेटेड कुछ था। तो मैं वो वाला में पूरा डिटेल नहीं था तो डिलीट कर दिया हूँ। तो टोटल 147 कैंडिडेट मेरे पास हैं अवेलेबल, उसी की बात कर रहे हैं। अब 147 में देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे हमने क्या किया, 60 को एक लाइन खींच दिया, 60 नंबर जिसका नंबर था, और इससे ऊपर वाले कैंडिडेट और नीचे वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया। तो 93 कैंडिडेट हमें यहाँ से मिल रहे हैं 60 से ऊपर। और जो कैंडिडेट 60-61 नंबर बता रहे हैं वो गलत नहीं बताते हैं। जनरली गलत कौन बताते हैं, जो यहाँ पे जो ऊपर साइड में देखिए होता है, ये ट्रेंड है जो 80 बता रहा है, 89 बता रहा है, इसमें कुछ एरर की चांस रहती है। उस एरर को यानी एरर कह सकते हैं, या गलती कह सकते हैं, या भूल कह सकते हैं, या जानबूझ के शरारत भी कह सकते हैं। उसको हमने 20% कम कर दिया है। तब भी हम 20% कम करने के बाद देख रहे हैं कि करीब करीब 75 लोग हैं जिनका नंबर 60 और उसके प्लस है, जो यूआर के लिए तो दावेदारी करेंगे। अपने कम्युनिटी में क्या है वो हम डिटेल नहीं बात कर रहे हैं। यूआर में तो जाएंगे, यूआर में जाएंगे तो यहाँ पर का कट ऑफ जो 50% से स्कोर जिनका 60 से ज़्यादा है उनका सिलेक्शन तो लगभग टॉपर साइड में जाते हैं, इनमें से ही होगा। और इससे नीचे वाला के लिए कम होगा। तो मैं शुरू में ही बोला था कि 60
62-65 से ऊपर ही जाएगा कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिएगा 50% कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं होना, तो कैंडिडेट कहाँ से निकालेंगे, तो दूसरी सीट पे आएंगे आपके लिए, जो हमने एनालिसिस करके अपने चैनल पे दिया था आपको आरआरसी कोलकाता के बारे में और ईआर के बारे में। और इस डाटा को मैंने आपको किस पे दिया था, आपको ई बुक और पीडीएफ के रूप में www.railwaylive.com पे डाला था, और साथ में हमने इससे एनालिसिस किया था। तो कोलकाता में देखेंगे तो 10,000 के बदले करीब करीब 32,000 लोग जाने हैं पीटी में 10,000 पोस्ट के अगेंस्ट। लेकिन कैंडिडेट कितने हैं, तो 107 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट पे। लेकिन इसको हम थोड़ा और ब्रेकअप करके लाए थे, तो उस ब्रेकअप में हमने इस पोस्ट को जितने पीटी में जाने हैं कैंडिडेट करीब 32,604, इसको हमने ब्रेकर कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप किया था। कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप करने में 31 यूआर में 30, एसी में एसटी में हमें 16 मिले थे, और ओबीसी में हमें मिले थे 18, और 5 मिले थे ईडब्ल्यूएस में। ये डाटा जब है जब हमने सारा कम्युनिटी को यूआर में शिफ्ट करने के बाद लिया था। अब उसके हिसाब से देखिए पेपर हमें यहाँ दिख गया 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक था। शिफ्ट हमें मिल गया करीब करीब 26 शिफ्ट है, 25 भी हो सकता है, मान के चलिए 25 से लेके 28 तक वेरिएशन कर सकता है। तो 25 शिफ्ट है, और हमें पता है नॉर्मलाइजेशन में हर शिफ्ट का जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, चाहे 30 हो, 50 हो या 80 हो, वो कैंडिडेट का परसेंटाइल 100 होगा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में। तो ईआर का कट ऑफ हम जो एक्सपेक्टेड शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि कोलकाता ईआर में 60 के 70 के बीच में पीईटी के लिए कट ऑफ जाएगा। और देखिए थोड़ा सा भी और वेट करते हैं, थोड़ा और डिटेल आएगा तो और बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मलाइज, ये तो हमने बात किया था रॉ स्कोर के रूप में 60 से 70, और वही दिख रहा है यहाँ पे स्कोर लोगों का ठीक ठाक है रुझान के रूप में देखें तो। उसके बाद अगर 65 से 60 के बाद में करें तो एसी का, एसटी का 53 से 58, 61 से 64 ओबीसी का, और 58 से 62 आपका ईडब्ल्यूएस का है डिटेल। लेकिन इसी में साथ में अगर एक बात करेंगे कि टोटल कैंडिडेट यहाँ पे कितने हैं, तो सीबीटी के बाद करीब करीब 6,44,816 कैंडिडेट है, उसमें से 32,000 जाने हैं। इसको ध्यान में आप रखेंगे तो ये 32,000, और इसमें से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि हमने जो अभी स्कोर आपको डाटा के रूप में दिखाया, इस डाटा में देखिए कि जो अगर इसी को मान ले कि 60 से ऊपर वाले कैंडिडेट करीब करीब 50% है, हो सकता है ऐसे तो ज़्यादा हो रहे हैं, 60-70% हो रहे हैं जो लोग बता रहे हैं, लेकिन हम 50 भी मान ले, और 50 नहीं हम 30 भी मान लेते हैं कि 40% लोग गलत बता रहे हैं, 30 भी मान लीजिएगा तो 30% भी मान लीजिएगा 50 के बदले, तो 30% कैंडिडेट अगर यहाँ से आप निकाल लें यूआर के कटअप के लिए, बाकी कम्युनिटी का छोड़ दीजिए, यहाँ से 6,44,000 से, और इसमें और भी डाटा एरर मान के 6 लाख का भी, तो आप 30% निकाल लीजिए, 30% निकाल लीजिएगा तो करीब करीब ये संख्या आती है करीब करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में। और 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट अगर 60 से ऊपर नंबर ला रहा है तो ईआर का कट ऑफ कैसे नहीं जाएगा 65 से, ये हमने जो बोला है आपके पास 65 से आपका 70 के बीच में ये वेरिएशन कर सकता है। ये यूआर के लिए है, कम्युनिटी का मैंने कम ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं कट ऑफ है। यूआर का ओबीसी का 2-3-4 नंबर कम होता है, वही है। तो हमारा एनालिसिस इसी बेस पे था कि कम से कम हम बेस पे पहुँचे, किसी भी कम्युनिटी का बेस अगर पता हो जाए तो हमें कैंडिडेट पता हो जाए, पूरा पैटर्न पता हो जाए, कितने कैंडिडेट जाने हैं वो भी पता हो जाए, तो करीब करीब हम सही नतीजे पे आ सकते हैं। और मैं फिर भी यहाँ पे कहता हूँ कि 60 से 80% से ज़्यादा हम एक्सपेक्टेड सही नहीं कर सकते, 20% एरर हमेशा रहती है, और ये हमें मान के एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमेशा। लेकिन अब इसके बाद बनता है कि रॉ मार्क्स के बाद जब इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तब क्या स्कोर होगा, तो उस समय मैंने बोला था कि नहीं मालूम, लेकिन अभी मुझे पता चला गया कि 26 शिफ्ट है, और 26 शिफ्ट में यूआर का हर कैंडिडेट टॉपर जाएगा परसेंटाइल 100 में। तो परसेंटाइल 100 से कितना नीचे गिर सकता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यूआर के लिए एक लाइन में कि 94 तक परसेंटाइल यानी 94 के आसपास जो होगा वो यूआर का सिलेक्शन के लिए चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अगर एससी कम्युनिटी की बात बाद में करेंगे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूआर का। तो यूआर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितनी अगर नीचे तक आ सकती है, तो नीचे तक अगर यहाँ देखेंगे लड़ाई करके सारा चीज़ काटने के बाद और नीचे तक देखें तो यहाँ पे हमें यूआर में ईआर कोलकाता का मुझे अभी भी दिख रहा है कि ये करीब करीब 90 प्लस में आपका
नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है। उसके बाद EWS में देखिए 90 से क्या है, यहाँ पे 87 के आसपास अगर परसेंटाइल के रूप में आपका आता है, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल लिखिएगा इसको, परसेंटाइल है, परसेंटेज अलग होता है। 87 प्लस में हमें लगता है EWS का। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटी में, तो AC कम्युनिटी का करीब करीब हमें लगता है यहाँ पे 80 प्लस में जाएगा। और यहाँ पे अगर ये वाला कम्युनिटी में देखेंगे, हम देख रहे हैं डाटा, हालांकि अभी डाटा में आने में पूरी तरह से डाटा केवल 147 लोगों पे है कंसिडरेशन, लेकिन अभी ये वाला डाटा हमारे पास है कितने कैंडिडेट है कितने कम्युनिटी है, ये बिल्कुल सही है। और दोनों को मिला के हम एक आइडिया पे पहुंच रहे हैं। तो ये हमें कटअप करीब करीब 70 प्लस के आसपास आपको दिख रहा है ER कोलकाता में। तो ER कोलकाता का मेरे तरफ से 94 प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद, 80 प्लस AC के लिए, ये UR का है। AC का यहाँ ST के लिए 70 प्लस, अगर 90 प्लस करे तो OBC के लिए, और 87 प्लस करे तो EWS के लिए एक्सपेक्टेड कटअप है। बाकी इसमें 10% 20% के जो हम बात कर रहे हैं कि वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कैंडिडेट का इससे भी ज़्यादा स्कोर हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड पे है और ये जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पे है। तो चलिए मेरे तरफ से ER वाले के लिए इतना ही है कि ER वाले में कैंडिडेट का स्कोर अच्छा है, शिफ्ट भी बहुत सारे हुए हैं जिसके कारण से टॉपर भी बहुत निकलेंगे, और ER में कैंडिडेट भी अच्छे खासे हैं। फेज 4 में एग्जाम भी था, इनको क्वेश्चन पेपर का भी पैटर्न ठीक ठाक पता था। और PT में जाने के लिए कैंडिडेट 32,000 जाने हैं, उसके लिए करीब करीब 1.5 लाख कैंडिडेट ऐसे बन रहे हैं जिनका स्कोर 60 या उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इससे ऊपर ही जाएगा। और 40 से 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 60 प्लस स्कोर है। थैंक यू, धन्यवाद।